आज का हम लोग का टॉपिक है वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है जैसे स्पीड है वैसे ही वेलोसिटी है। वेलोसिटी और स्पीड में बहुत सा डिफरेंस नहीं है, बस इतना डिफरेंस है कि स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम होता है और जो वेलोसिटी होता है वो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम मींस डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन गिवन डायरेक्शन इन पर यूनिट टाइम। हम लोग स्पीड में केवल डिस्टेंस की बात करते हैं कि एक यूनिट टाइम में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन अगर हमको बात करनी होती है वेलोसिटी की, इसकी बात करनी होती है तो हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी में हम लोग बात करते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन गिवन डायरेक्शन इन पर यूनिट टाइम। बात समझ आ रहा है? गिवन डायरेक्शन में कोई बॉडी जो है यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसी को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। मतलब स्पीड में हमको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वेलोसिटी में हम लोगों को डायरेक्शन से लेना देना है। ठीक है ना? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड की भी यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है और वेलोसिटी की भी यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर है? हमने बताया होगा कि स्पीड को मेजर करने के लिए एक डिवाइस का यूज किया जाता है जिसका नाम स्पीडोमीटर है। बताया था? नहीं बताया था? बताए थे। एक डिवाइस, अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो किस स्पीड से चल रही है उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस का यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। और हमारी गाड़ी कितनी चल चुकी है ना, अगर किसी के घर में बाइक होगा, कार होगा, स्कूटी होगा, तो उसमें लिखा होगा कि गाड़ी व्हाइट कलर से ऐसे लिखा रहता है, ऐसे रहेगा और ऐसे ऐसे रहेगा बहुत सारा, और उसमें लिखा रहेगा नंबर 4 2 3 6 4 0 ऐसे लिखा रहेगा। बात समझ रहा है ना? तो ये जो लिखा हुआ है इससे यही पता चलता है कि हमारी गाड़ी 42,364 किलोमीटर चल चुकी है। मतलब कितना गाड़ी चल चुकी है ये जो इंफॉर्मेशन देता है उसको हम लोग बोलते हैं ओडोमीटर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। समझ आया? तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि स्पीडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर क्या होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। हम लोग वेलोसिटी पे आते हैं। देखिए सिंपल सा डिफिनेशन लिखा हुआ है बेटा कि स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। हम स्पीड की बात करें लेकिन स्पीड में डायरेक्शन को ऐड कर दें तो क्या हो जाता है? वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अगर एक सेकंड में कोई बॉडी जो है 5 किलोमीटर चल रही है तो इसका मतलब हुआ कि उसका स्पीड है 5 किलोमीटर पर सेकंड। अगर एक घंटे में 50 किलोमीटर कोई गाड़ी चल रही है तो इसका मतलब हुआ कि 50 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगर हम तो वो स्पीड हुआ, लेकिन उसके साथ अगर हम डायरेक्शन की भी बात कर दे, ठीक है ना, कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय योर कार इन ईस्ट डायरेक्शन इन 1 आवर इज इतना। ठीक है ना? अगर हम लोग क्या डिस्टेंस की भी बात कर रहे हैं, टाइम की भी बात कर रहे हैं, उसके साथ डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। ठीक है? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। ये भी एक डिफिनेशन है। क्या? ये वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये भी एक डिफिनेशन हो गया। या और क्या हम लोग लिख सकते हैं? वेलोसिटी इक्वल टू लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन गिवन डायरेक्शन। डिस्टेंस covered by body in given direction upon time taken तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि वेलोसिटी के अपॉन मत कर दीजिएगा, वेलोसिटी अलग है ना। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। क्लियर है? वेलोसिटी इक्वल टू, देखिए इट इज एक्सप्लेन्ड एज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को d से, टाइम को t से, डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? s से। डिस्टेंस को किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? डिस्टेंस को यहाँ पर हम लोग s से रिप्रेजेंट करेंगे। s
ठीक है ना। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने बताया आप लोगों को, इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। कोई डाउट? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, ऐसा हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था। तो जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और जीरो होगा, तो वेलोसिटी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा। क्योंकि हमने अभी बताया ना कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा। एनी डाउट? नहीं, समझ आ गया। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड। वेलोसिटी को हम लोग चेंज कर सकते हैं, कैसे? ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज करके। अगर हम ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर देंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ मोशन, ठीक है ना, डायरेक्शन को अगर हम लोग चेंज कर दें तो भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और दोनों को चेंज कर दें, मतलब डिस्टेंस और डायरेक्शन, सॉरी स्पीड और डायरेक्शन दोनों को चेंज करेंगे तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप लोग मालूम ही है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी given direct equal distance traveled by body in given direction in equal interval of time. Equal distance traveled by body in given direction in equal interval of time is known as uniform velocity. कोई दिक्कत समझ आ रहा है ना। किसी डायरेक्शन में अगर कोई बॉडी 5 मीटर चल रही है 5 सेकंड में, फिर अगला 5 मीटर अगेन 5 मिनट में चल रही है या 5 सेकंड में चल रही है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। लेकिन अगर 1 सेकंड में 5 मीटर चल रही, अगले 1 सेकंड में 7 मीटर चल रही, अगले मीटर में अगले 1 सेकंड में 2 ही मीटर चली, कभी 5 चल रही है, कभी 7 चल रही है, कभी 2 चल रही है, तो इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस नहीं है, नहीं है ना। टाइम तो 1 सेकंड हम ले रहे हैं, 1 सेकंड में 5, 1 सेकंड में 7, 1 सेकंड में 3 या 2 ले रहे हैं। टाइम तो 1 सेकंड है ना, लेकिन डिस्टेंस क्या हो रही है, अलग घट बढ़ रही है ना। तो इसे हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। ये लिखा होगा, देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विदाउट changing direction, then its velocity is known as uniform velocity, that is constant velocity। और उसी को हम लोग constant velocity भी बोलेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को और हम लोग क्या बोलेंगे, constant velocity भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, constant velocity भी बोलेंगे, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, if an object cover unequal displacement in equal interval of time, then its velocity is known as non-uniform velocity, that is variable velocity। ठीक है ना। जैसा कि मैंने समझाया कि अनइक्वल स्पीड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई बॉडी ट्रेवल करेगी तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे, और इसको हम लोग वेरिएबल वेलोसिटी भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी भी बोलेंगे। दोनों बात समझ आई, नहीं आई? नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा एवरेज वेलोसिटी। क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज एट यूनिफॉर्म रेट, अगर ध्यान से देखो, अगर किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, इसलिए यूनिफॉर्म मतलब इक्वल स्पीड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज हो रही, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तब उस कंडीशन में जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से अपॉन 2, मींस इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो एक पार्टिकुलर टाइम पे द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पार्टिकुलर टाइम पे किसी बॉडी की जो वेलोसिटी होगी उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। समझ आ गया। नोट याद रखिए, इफ ए बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन देन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड द वेलोसिटी विल बी इक्वल। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में इधर उधर घूम फिर नहीं रही है, ठीक है ना, डायरेक्शन अपना चेंज नहीं कर रही है, एक एकदम स्ट्रेट लाइन में चलती जा रही है, तो उसकी स्पीड और उसकी जो वेलोसिटी होगी दोनों इक्वल होगी। क्लियर है। इफ अ बॉडी ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन देन इट्स स्पीड एंड इट्स वेलोसिटी इज इक्वल। एनी प्रॉब्लम,
इसके बाद एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो, एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं होता, बट एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है। देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, ये आप लोग कल होमवर्क में कर जाएंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बिटवीन पहला डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और दूसरा स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है ना। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के बारे में 5-5 पॉइंट आप लोग को लिख कर लाना है, ठीक है ना। मिल जाएगा आप लोगों को, वीडियो में भी होगा और मैंने जो लिखवाया है वो लिखे होंगे तो उसमें भी मिल जाएगा, क्लियर है। अब इसके बाद नंबर आता है बेटा ऑसिलेशन का, इसका नंबर आता है ऑसिलेशन। क्या होता है डिफिनेशन, ऑसिलेशन का डिफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नोन एज ऑसिलेशन। क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑसिलेशन, ACELERATION। ऑसिलेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, मींस अगर किसी बॉडी में, अब देखो हम लोग जब डिस्टेंस पढ़े थे तो सिंपल डिस्टेंस पढ़े थे, जैसे ही हम लोगों ने स्पीड पढ़ा या वेलोसिटी पढ़ा तो हम लोगों ने डिस्टेंस को कोरिलेट किया, जैसे स्पीड को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, तो हम लोगों को आया क्या कि स्पीड होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम लोग आ गए उसके आगे बढ़े तो हम लोगों के पास एक्सेलरेशन आया, तो अब एक्सेलरेशन को किससे कोरिलेट करना है, स्पीड से या वेलोसिटी से। कैसे कोरिलेट कर रहा है कि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में किसी बॉडी के वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, गति, ठीक है ना। किसी बॉडी के वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी है, कोई बॉडी, मान लो अभी हम चलना यहाँ से चालू किए और 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलना स्टार्ट किए, कुछ दूर चलते चलते हमारी स्पीड बढ़ गई, थोड़ा सा गर्म हुए तो सोचे कि थोड़ा और तेज चले कि जल्दी पहुंच जाए, ठीक है ना, कहीं पूरी खाने जाना हो मान लो, ठीक है ना, तो थोड़ा जल्दी पहुंचने के लिए हम अपनी स्पीड वेलोसिटी बढ़ाएंगे ना, वेलोसिटी हमने बढ़ा दिया, पहले 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहे थे और 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलने लगे, बात समझ आ रहा है ना। तो ये 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, ये भी हमारी वेलोसिटी है, 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है वो भी, लेकिन दोनों में चेंज कितना आया, हमारी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 3 मीटर का चेंज आया ना, पहले 5 था अब 8 हो गया, तो 3 मीटर पर सेकंड की क्या हो गई, चेंजिंग आई, नहीं चेंजिंग आई। तो ये जो 3 मीटर पर सेकंड की चेंजिंग आई वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है ना। अब कितने देर में चेंज हुई, मान लो 1 सेकंड में चेंज आई, 1 सेकंड में हम अभी चल रहे थे, 1 सेकंड बाद हम 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलने लगे, फिर अगले 1 सेकंड के बाद 15 मीटर, मतलब 8 से 15 मतलब 7 मीटर 1 सेकंड में चेंज हुई। तो 7 मीटर पर सेकंड जो 1 सेकंड में चेंज हो रहा है, 7 मीटर पर सेकंड जो 1 सेकंड में चेंज हो रहा है, कौन, वेलोसिटी, यही क्या है, एक्सेलरेशन, यही क्या है, एक्सेलरेशन। जैसे हम एग्जांपल, चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को u से और टाइम को t से, मींस एक्सेलरेशन इक्वल टू आ जाएगा v माइनस u अपॉन एक्सेलरेशन इक्वल टू। अब फाइनल वेलोसिटी, जैसा कि मैंने बताया कि अभी हमारी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है और थोड़ा देर बाद 1 सेकंड बाद 8 मीटर हो गया, तो कितना 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ, 3, कैसे पता चला, तो फाइनल हमारा कितना है 8, इनिशियल कितना था 5, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो 8 माइनस 5 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी एसआई यूनिट होती है एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया, नहीं आया, दिस काइंड ऑफ मोशन एज एक्सेलरेटेड मोशन, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है ना। और ये कैसी क्वांटिटी होती है,
वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। आगे बढ़िए, द ऑसिलेशन टेकिंग टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना, हम बोला है कि हम ऑसिलेशन को पॉजिटिव लेंगे, तो आप पॉजिटिव लेंगे जब जिस डायरेक्शन में क्या है, पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जब वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में हो रही है उस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। द ऑसिलेशन इज टेकन टू बी नेगेटिव इफ इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना, अब कोई बॉडी मूव कर रही है किसी और डायरेक्शन में और हम उसके अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, ऑसिलेशन नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऑसिलेशन इज टेकन टू बी जीरो व्हेन इट्स मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, जब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, मतलब अभी भी 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रही है, आगे बढ़े तो भी 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, फिर आगे 1 सेकंड के बाद फिर 5 मीटर पर सेकंड, तो फाइनली भी 5 है और इनिशियली भी, तो 5 - 5 0। बात समझ आ रहा है ना, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, जीरो। क्या बोलेंगे, जीरो। नहीं समझ में आया? आ गया। Note if the velocity of an object decreasing with time, then it is said to be negative oscillation। अब जरा देखिए, मान लीजिए कि हम अभी चल रहे थे 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, आगे जो है कोई सार आ गया, और आ गया सार आ गया, हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज होगी कि नहीं होगी, हमारी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी, चेंज हो गई। कितनी हो गई, मान लो 7 मीटर पर, मीटर के माने हम जो है अपनी स्पीड घटा दिए 7 मीटर पर सेकंड, मतलब इनिशियल हमारी वेलोसिटी कितनी थी, 10, फाइनल कितनी है, 7। अब हम ऑसिलेशन का फार्मूला यूज करेंगे, तो ऑसिलेशन का फार्मूला ये होता है ना कि v - u अपॉन, अब बेटा 1 सेकंड में चेंज कितना हुआ, फाइनल वेलोसिटी कितना, 7 इनिशियल वेलोसिटी कितना, 10, टाइम कितना, 1 सेकंड, 1 सेकंड में ये चेंज हुआ, 7 - 10 कितना होगा, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देख रहे हो ऑसिलेशन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो जब नेगेटिव ऑसिलेशन इज नोन एज रिटार्डेशन, नेगेटिव ऑसिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। याद रखिए, जब ऑसिलेशन नेगेटिव होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑसिलेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। इसे क्या बोलेंगे, अब नेगेटिव ऑसिलेशन को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं, या डीएक्सेलरेशन भी कहते हैं, या नेगेटिव ऑसिलेशन भी कहते हैं। रिटार्डेशन भी बोलेंगे, डीएक्सेलरेशन भी बोलेंगे और नेगेटिव ऑसिलेशन भी बोलेंगे। यूनिफॉर्म ऑसिलेशन की बात आ गई, तो जहां यूनिफॉर्म आ गया, अब हम डिफिनेशन में क्या लिख रहे थे, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये लिख रहे थे ना, तो इक्वल चेंज इन इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल वेलोसिटी में चेंज हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, मतलब 1 सेकंड में अगर 5 मीटर वेलोसिटी में चेंज हुआ, 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में चेंज, तो अगले 1 सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड ही चेंज होगा, तब हम उसे यूनिफॉर्म बोलेंगे। लेकिन अगर 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में चेंज हुआ और अगले 1 सेकंड में 7 मीटर हो गया, अगले 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड हो गया, तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। नहीं समझ आया? टाइम तो फिक्स है, लेकिन वेलोसिटी में कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, एक जैसा नहीं है, तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। क्या होगा, समझ आ गया, नहीं आया, ये नॉन यूनिफॉर्म दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर दिया होगा मोशन ऑफ फ्रीली फाइंड बॉडी, अगर किसी बॉडी को किसी हाइट से छोड़ दो, बॉल लो और बॉल को छत पर से छोड़ दो, तो वो जो मोशन करेगी ना, क्या जो उसके वेलोसिटी में जो चेंजिंग आएगी वो क्या होगा, यूनिफॉर्म चेंज आएगा। क्या आएगा, ऐसा नहीं होगा कि बॉल ऊपर से चला, फिर झटके से आया, फिर रुक गया बीच में, फिर नीचे गिरने लगा, फिर रुक गया, ऐसा वो चलेगा, लेकिन फिर से नीचे चलता आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। बात समझ आ रहा है? तो यही है, क्लियर है, कोई डाउट है? नहीं। ये हो गया बेटा नॉन यूनिफॉर्म, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत